Now again welcome in my YouTube channel Vajiso Madness Dixit. This is the lecture number 17 of class 12th. Now the very important topic is equipotential surface. The meaning is समविभवतल. इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस लेके चलते हैं हम कि जिस सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल विल बी सेम, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस तरह से हमने कोई सरफेस लोकेट कर लिया. इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली और ये हमने क्या मान ली? एक तरह से डिस्टेंस. जब हम डिस्टेंस इंक्रीज, इधर हम डिस्टेंस चलेंगे. ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, दैट इज द पॉइंट ए. यहाँ पर हमने कोई बी पॉइंट मान लिया. तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी ए और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी बी. कहने का मतलब ये जो वी ए है वो किसके इक्वल होगा? वी बी के. क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. अच्छा, अब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा. इसमें इसकी प्रॉपर्टी में आएगा 90 डिग्री क्यों रहता है. एक हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन विल बी जीरो. और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल रहता है. राइट एंगल का मतलब मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये हमारी डिस्टेंस है और दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? द डेफिनेशन इज द सरफेस at which potential will be seen at every point या at everywhere. every e v e r y everywhere. एवरीवेयर मतलब हर जगह पर पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए. तो सरफेस को क्या बोलेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है. इस प्रॉपर्टी, अब ये हमारा क्या है, इस पर लिख देता हूं मैं. इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस. द वन इज प्रॉपर्टीज no work is done on equipotential surface. सबसे पहला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी वर्क डन नहीं हो सकता. दैट इज हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है ए बी वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा. अब कैसे रहेगा जीरो? इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे बिल्कुल अभी. तो नाउ प्रूफ. अब इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करिएगा इसे. सबसे पहले देखिए, अभी लास्ट टॉपिक में हमने बताया था अभी कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल रहता है? या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट किसके इक्वल रहेगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का निकालेंगे हम. तो वी ए माइनस वी बी कह दो या वी बी माइनस वी ए, कुछ भी कह दो. वर्क डन कितना होगा? डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक. अपॉन टेस्ट चार्ज कितना हमारा? क्यू नोट. जो भी हमने कोई टेस्ट चार्ज माना वो टेस्ट चार्ज ही तो मूव कर रहा है. क्यू नोट इधर डिस्टेंस जो चलेगा. अच्छा, वी ए जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. तो यहाँ लिखेंगे हम एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी के बराबर मान लेते हैं हम पोटेंशियल. यहाँ वैल्यू रख देंगे. जे बी भी हो जाएगा माइनस ए बी भी हो जाएगा. और डब्ल्यू ए बी अपॉन कितना होगा? क्यू नोट होगा. वी से वी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ जीरो बचा. क्यू नोट को इधर लेके आएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू जीरो. इस तरह से हमने क्या कर दिया? इसे प्रूफ कर दिया है. इसको हम कह सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो रहता है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जरूर देखिएगा. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं हम.
प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वो कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम कह सकते हैं इस लेंथ के परपेंडिकुलर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी बात करते हैं तो लिमिट भी यहाँ ए से बी आएगी। दैट मीन्स मैं यदि ये बात करूँ वी बी माइनस वी ए तो लिमिट कितनी आएगी इसकी, ए से बी आएगी और ई डॉट डी एल ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस V इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ से V माइनस वी हो जाएगा इंटीग्रल। अच्छा इसे हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूँ मैं तो बेटा ई डी एल कॉस ऑफ द थीटा आएगा यहाँ से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का कॉस फंक्शन आएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो इक्वल टू। अब यहाँ से मैं इंटीग्रेशन को इधर लेके आऊँ वो भी जीरो, ई डी एल को इधर लेके आऊँ वो भी जीरो, तो सीधा जीरो इक्वल टू किसका हो जाएगा, कॉस ऑफ द थीटा के। तो यहाँ से जीरो इक्वल टू कॉस ऑफ द थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की जीरो पर वैल्यू कितनी रहती है, तो कॉस 90 रहता है हमारा इक्वल टू कॉस ऑफ द थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और क्या कह सकते हैं यहाँ से पाई बाई टी। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई हमारी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज राइट एंगल रहता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होती है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी देखिए, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ये अंतर स्पष्ट करता है हमारा। तो यहां से क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, वो अभी इससे जो प्रीवियस टॉपिक कराया था वो क्लियर करेगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, अभी हमने माइनस डी वी ओवर डी आर ये प्रूफ किया था। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेने पर ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा हमारा, इक्वल टू डी वी ओवर डी आर। हमने डायरेक्शन को खत्म कर दिया। तो डी वी का मतलब क्या, चेंज ऑफ पोटेंशियल। समझ रहा मेरी बात को, चेंज ऑफ पोटेंशियल। पर जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो पोटेंशियल तो चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है सभी जगह, वी बी इक्वल टू वी इक्वल टू वी। तो हम कहेंगे कि जो डी वी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब कोई चेंज नहीं होगा तो ई कितना हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट अपॉन डी आर। और कांस्टेंट कब आता है, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। तो यहाँ से ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। अब देखिए यदि हमारा डी आर डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल क्या होगा, यदि हमारा इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यदि हमारा ये डिक्रीज करता है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अंतर स्पष्ट कर दिया इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर वीक रहेगा और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टीज, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बता देता हूँ आपको कि फोर्थ प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है, केवल आप उसे याद कर लेना है, पॉइंट को सुन लो आप बस। वही कहता है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा ये है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect with each other, कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में नहीं काट सकते। क्यों,
मान चलो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, एक को दूसरा सरफेस मैंने ये ले लिया, यदि ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर यहाँ पर काट रहे हैं तो इस रीजन में, जो ये रीजन है, अब इस रीजन में देखो ये तो कहेगा मेरा सरफेस है और ये कहेगा मेरा सरफेस है, ये कहेगा मेरा पोटेंशियल है यहाँ पर इतना, ये कहेगा मेरा पोटेंशियल है। तो इस पर हम क्लियर नहीं कर सकते कि पोटेंशियल किसका है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है। इसका मान चलो 60 पोटेंशियल है और इसका 90 पोटेंशियल है, तो ये तो कहेगा मेरा 90, ये कहेगा मेरे 60 है, तो दो पोटेंशियल हो गए, जबकि किसी भी पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लियरली कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, 4 प्रॉपर्टी थी, जरूर देखिएगा इनको, कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछी गई प्रॉपर्टीज है, ये टॉपिक है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ लाइक शेयर एंड कमेंट मस्ट